गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं भी वेकअप हुआ हूँ और थोड़ी देर पहले वेकअप हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर लेके तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। कपड़े वगैरह चेंज करके अभी मैं निकल रहा हूँ स्वीडन के लिए। ठीक है ना। मैं भी जाऊँगा मालमो में। मुझे यहाँ से मालमो, क्योंकि मैं अभी डेनमार्क में हूँ। डेनमार्क के मुझे कोपनहेगन के सेंट्रल स्टेशन जाना होगा। मैं थोड़ा सा स्टेशन से दूर हूँ। मुझे यहाँ से वॉक करके या ट्रेन पकड़ के मुझे कोपनहेगन के सेंट्रल स्टेशन में जाना होगा। और फिर सेंट्रल स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़ के मालमो में जाना होगा। तकरीबन आई थिंक 20 मिनट का रास्ता है। और 20 मिनट में मैं जो है ना मालमो पहुँच जाऊँगा। आज का दिन मैं मालमो में गुजारूँगा, आई होप। तो क्योंकि मैं अभी सारा सामान वगैरह अभी यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। बैग भी जहाँ पड़ा हुआ है और मैं अभी रेडी हो गया हूँ। तो क्योंकि सामान वगैरह मैं यहीं पे छोड़ के जाऊँगा और फिर मुझे शाम को यहीं वापस आना होगा। और मैं सारा दिन वहीं पे गुजारूँगा मालमो में ही। और सिटी को देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अभी टाइम हो गया हुआ है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। और मैं निकलता हूँ फिर, क्योंकि यहाँ से मुझे जाते 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो फिर देखो ट्रेन पता नहीं कितने बजे है, 8:30 बजे है, 9 बजे है। तो फिर ट्रेन स्टेशन जाके बात करते हैं। ओके। भाई सड़क पे आइस जमी हुई है और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पे, तीसरा दिन है। और तो सुबह सुबह ठंडी होती है ना, और जो रात को होती है वो बहुत तकलीफ़ देती है। पहले मैंने सोचा आज साइकिल पे चलते हैं स्टेशन पे, लेकिन साइकिल पे आइस जमी हुई थी, सारी साफ़ होने वाला था। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पैदल चलते हैं, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। कपड़े तो मैंने लेयर तो ठीक पहनी है। नीचे मैंने जर्सी पहनी है, फिर ऊपर शर्ट पहनी हुई है और ये भी वाटर प्रूफ है। तो इट्स ओके, ठंडी लगनी नहीं चाहिए। 5-10 मिनट में स्टेशन में पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ भाई, सुबह सुबह तो बहुत से साइकिल नज़र आ रहे थे। हर कोई साइकिल पे काम जा रहा है। भाई साइकिल के लिए अलग से सड़क बनी हुई है, ठीक है। आप साइकिल पे काम पे जा रहे हो भाई, ये सड़क सारी साइकिल के लिए बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। और ये जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये पैदल चलने वालों के लिए। देखो कितने साइकिल नज़र आ रहे होंगे आपको। अरे भाई यहाँ कोई शर्म नहीं, यहाँ साइकिल पे ही लोग काम पे जाते हैं। किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं पैसा, ये हम लोग ही सोचते हैं। अरे भाई उसके पास देखो साइकिल पे जा रहा है। हम लोगों का सोचना अभी 2000 साल पुराना चल रहा है। वेल आई गो चेक। मुझे अपना देखना होगा स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से। ओके, मुझे अभी सीधा चलना होगा। ओके। पाँच 10 मिनट और मुझे लग जाएंगे।
जाते जाते वहाँ 10 मिनट का रास्ता रह गया है। भाई बहुत सफाई है यहाँ पे, देखें आप। जगह सिग्नल लगा हुआ है साइकिल के लिए, वॉक के लिए। मैं कल यार यहीं से गुजरा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ट्रेन स्टेशन इस साइड पे है। तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। मैं अभी कहाँ पर हूँ? हाँ, यहाँ से निकलना होगा सामने की तरफ। स्टेशन पहुँच चुका हूँ मैं। ये कुछ ऐसा दिखता है कोपेनहेगन का ट्रेन स्टेशन। तो अभी मैं जाके टिकट खरीदता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ ट्रेन कितने बजे है। किसी से पूछना होगा, कहाँ से पूछें? हाँ ओके, उस लड़की से पूछते हैं। Should I buy like tickets here? You can buy only zone tickets. Do you have to travel a lot in Copenhagen today, or No, is it just here and back here. Yeah, then you can. I don't think we can buy the. Let's see if we can buy the zones just. Yeah, I'm fine. वो किसी से बात कर रही है, वो भी मेरी तरह ही है। टिकट ना खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट सा है यहाँ पे। ये प्लान मेरे लिए डिफिकल्ट है। नेशनल कोपेनहेगन एरिया एंड माल्मो स्वीडन।
ओके, टिकट फॉर ट्रेन बस एंड मेट्रो। लेकिन ठीक है, लेकिन अब टिकट कैसे लेंगे, क्योंकि देखिए ना लिखा हुआ है यहाँ पे टिकट फॉर ट्रेन बस एंड मेट्रो स्टेशन कोपेनहेगन एरिया एंड माल्मो स्वीडन। I should go to the ticket office, I think. टिकट ऑफिस आ गया। यहाँ पे हाँ वो मिल गया। यहाँ की ट्रेन है, इसका नाम है DSB। ओके, अभी अंदर जाता हूँ, टिकट बाई करता हूँ मैं। Price is 11.85. We're afraid to put these into the machine. Yeah, because you see they have some sort of sticky recipe. टिकट तो मैंने बाई कर ली है, और ये टिकट मुझे पड़ी है 198 क्राउन की, डैनिश क्राउन की। और ये टिकट जो है ना पूरे दिन की है, और पूरे दिन में आप सिर्फ जा आ सकते हो, और इसकी प्राइस कोई भी डाउन नहीं है, चीपर नहीं है। और ठीक है, आई थिंक 26 यूरो बनते हैं जाने के और आने के, कोपेनहेगन से माल्मो के। तो इस ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी, 9:14 पे, 9:40 पे आई थिंक। आई गो टू द स्पॉट ट्रैक। ओके, ठीक है, फिर भी 26 यूरो इट्स ओके, लेकिन एक्सपेंसिव है। आई थिंक, आई डोंट नो, क्योंकि इटली में भी अगर मैं अपने घर से रोम के लिए जाता हूँ तो उसकी भी प्राइस आई थिंक 10 यूरो 9 यूरो समथिंग है, 9 यूरो समथिंग। तो आई थिंक इट्स ओके, आई डोंट नो, कंप्रोमाइज़ इटली से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये कंट्री डिफरेंस है, और अप एंड डाउन है इटली से और स्वीडन का, डेनमार्क का, प्राइसेस को लेके, करेंसी को लेके। तो ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है।
चुका हूँ मैं। 10 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। और ये ट्रेन जो है ये जाएगी कालमार में, ठीक है। स्वीडन से कालमार है, काफ़ी दूर है ये, अब देख रहा हूँ। अच्छी है ट्रेन, काफ़ी साफ़ है। और मैं पहले देख रहा था क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, थर्ड क्लास होती है। क्योंकि जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था ना, वहाँ पे ये चीज़ का बहुत इश्यू है, क्या फर्स्ट क्लास में बेस्ट है, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में। तो एंटर होते ही बैठ गया जहाँ पे जगह मिली। पहले मैं ये वाला होटल देख रहा था, वेकअप कोपेनहेगन.com, लेकिन इसमें जगह नहीं थी मिल रही है। लेकिन ये एक्सपेंसिव भी था जो मैंने पहले जो मैंने अब लिया हुआ है। Vi kommer närmast nu här och stanna till Örestad, Tomby, Köpenhamns flygplats. Och i Sverige är det Hyllie-triangeln Malmö central innan tåget fortsätter vidare mot bland annat då Hässleholm, Alvesta, Växjö och slutligen Kalmar. 3 tyska kupéer har vi med oss, de hittar ni vagn 14, 24 och 34. Och vännen respekterar tysk kupé om bilen ska vara भाई पता नहीं क्या कह ljudlös. रहे हैं, लेकिन Och för säkerheten ombord så tänk på att dörrar och gångar ska hållas fria. डैनिश तो आती नहीं है। Vi kommer alldeles strax ut och visera biljetterna, så vore tacksam om ni hade varit nära till hands. Och med detta så önskar vi er en trevlig resa. लेकिन भाई यहाँ के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। Det första stoppet när ska du bli Örestad, Tomby, Copenhagen Airport eller ऐसा लगता है USA में आए हुए हैं, हर एक इंग्लिश बोलता है। And for your information, we have 3 clients on located queues 14, 24 and 34, and please respect the advice on the mobile ship is silent. For the security reason, please keep the door nails free of luggage. In a couple of minutes, we come out and proceed with the tick control, so please set them nearby. We wish you a अच्छा यहाँ से pleasant कितना, journey. Thank you. 20 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। और हो सकता है बॉर्डर पे चेकिंग हो, और मुझे पता तो नहीं है। भाई यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ पता नहीं वहाँ आइस पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, देखते हैं। मैं शूज़ भी डिफरेंट पहन के आया हूँ। कोपेनहेगन से मालूम होगा। ब्रिज तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब मैं प्लेन से आ रहा था ना, तो तब लगता था जैसे कोई लाइन सी पड़ी हुई है सी के मिडल में।
में एक दिन यहाँ पे रुकूँगा और शाम को फिर मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है और मुझे जो है इटली के लिए वापस जाना होगा। तो अभी आए देखते हैं डेनमार्क और स्वीडन में कितना क्या ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट है। और भाई डेनमार्क में तो अभी तक 2 दिन तीसरा दिन था आज मेरा, और अच्छा लगा, लोग बहुत फ्रेंडली थे, तो लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। Nästa station, Hylje. Hylje. Var försiktig när du kliver av. Det kan förekomma stort avstånd mellan tåg och plattform. Please mind the gap between train and platform. Polisen i Sverige utför gränskontroll på Hylje och önskar att ni har information. नहीं, अभी मेरा इंटरनेट तो नहीं चल रहा, लेकिन Next stop is Hylje. Due to border control, please have your identity card or passport ready. यहाँ अभी बॉर्डर कंट्रोल होगा, जो पासपोर्ट वगैरह और आइडेंटिटी कार्ड चेक होंगे सबके। तो I don't know, क्या करेंगे, चेक करेंगे। और ओके, मेरा स्टॉप तो आ गया है, लेकिन Ja, dörrarna kommer ju att öppnas alldeles strax. अभी देखते हैं। ट्रेन स्टेशन तो मैं पहुंच गया हूँ, और ऐसा दिखता है फिर ट्रेन स्टेशन। अभी जहाँ पे होता मैं मालमो सी है, और अभी मैं लिफ्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। एंटर। I go to the ये T है, ये यहाँ से ऊपर जाएगी हमें। There we go. Wow. भाई भाई ऐसी बिल्डिंग देखना खुशी से मिलती है, बिल्कुल साफ, सब कुछ साफ, और नो डाउट यू नो कितना अच्छा और साफ ट्रेन स्टेशन है। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और मुझे पहले वॉशरूम जाना होगा, और अच्छा यहाँ पे कहीं वॉशरूम होगा, और उसके बाद मैं कहीं कुछ खा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह का मैंने सिर्फ पानी और मेरे पास कुछ एप्पल पड़े हुए थे, एप्पल वो मैंने लिए हुए थे, और अभी वॉशरूम देखता हूँ, वॉशरूम कहाँ पे यार। फिर सिटी सेंटर को जाते हैं, और फिर मुझे शाम को वापस भी आना होगा। ओके, यस, टॉयलेट के भी पैसे पे करने होंगे, कार्ड से पे कर देता हूँ। Vänligen vänta. Korten kontrolleras.
क्यों नहीं रहा? Tack så mycket. खुल गया। ठीक है। टॉयलेट। जो सिटी का मैं नाम हूँ, जिस सिटी में मैं आया हूँ, इसका नाम है माल्मो सी। माल्मो है, माल्मो सी तो वो सेंट्रल स्टेशन कहते हैं, माल्मो सेंट्रल स्टेशन। ठंडी है। आई थिंक डेनमार्क से ज़्यादा यहाँ ठंडी होती है। आई थिंक। ऐसे जो बॉल से बना हुआ है वो भर गया हुआ है, और उस भरने के बाद इसमें से पानी अब नहीं कर रहा है। वाह। अरे भाई भाई इतना साफ है स्वीडन। सड़कें बिल्कुल ऐसे न्यू नज़र आ रही हैं, कोई गंद नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी सिटी सेंटर जा रहा हूँ। सिटी सेंटर नहीं है, आई डोंट नो, वो मार्केटिंग एरिया है, शॉप्स वगैरह है। तो जैसे शॉपिंग सेंटर नहीं होते, उस साइड पे जा रहा हूँ। और मैंने मैप पे देखा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, और वहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा मैं। कुछ खाने को आया हूँ। मैंने उससे पूछा यहाँ पे हलाल है? कहता हाँ, कहता सब हलाल है। देखते हैं क्या क्या इनके पास। I don't understand what I take. Chicken. Which one is your favorite? Yeah, then chicken then short This one is lamb or lamb, lamb? beef, Beef. chicken. Okay. You have beef or lamb. Which one you like? Then lamb, then Philadelphia. Then beef. And beef. Beef. How is this? Shawarma. How is this shawarma deluxe? So then lamb. Lamb? Lamb or beef. Lamb. Okay. I take Okay. this one. Yes. Yeah. Shawarma deluxe. Yeah. Drink Water. water. Yes. Yeah. Yeah. In water. Still natural. Yeah. There. Yes. Yeah. Thank you. Here. Yes. Where are you from? Palestine. Palestine. Yeah. Okay.
Pakistan. Yeah. Yeah, he's from Palestine. हाँ, इसलिए मैं लेबनान के लोगों से भी मिला हूँ, पाकिस्तान के लोगों से मिला हूँ, तो एक दिल में अजीब सी फीलिंग होती है इन लोगों के लिए जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं। हम सब तो एक ही हैं, लेकिन अगर ये चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए कि दंगा फिसाद नहीं करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। हम सब एक ही इंसान ही हैं। और खाने की बात करते हैं, मैंने ली है शौरमा डेलक्स। ये लैम और बीफ है। भूख लगी हुई है भाई। यहाँ आके बाहर आके खाना ऐसे ही है ना, खाने का पता नहीं कब खाना है कब नहीं खाना, लेकिन मोस्टली फास्ट फूड ही मिलता है, वही खाना पड़ता है। और जूस पी ली या कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी में इतनी पीता तो नहीं हूँ, लेकिन जब का मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ बाहर से। खाना खा लिया और खाना खा के भी बाहर निकला हूँ, तो आपको कुछ दिखाना था। इसका नाम है टर्निंग टॉर्सो। ये जो है ना नॉर्दिक रीजन में सबसे बड़ी बिल्डिंग ये वाली है। बहुत ही ऐसा लगता है बिल्डिंग टेढ़ी है और ऊपर जाके सीधी हो जाती है, लेकिन ये बनाई ऐसी गई है। इस एरिया में इससे बड़ी बिल्डिंग और कोई भी नहीं है। नॉर्दिक रीजन में मैंने डेनमार्क में अभी कोपेनहेगन में मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी अभी तक, तो लेकिन शायद नॉर्दिक रीजन में बताते हैं कि सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है। जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मुझे एक भाई साहब मिल गए थे, वो काफ़ी ठीक थे, पी रहे थे, बियर पी रहे थे। अभी मैं उनको कहा मेरी एक फ़ोटो दे, फ़ोटो वगैरह आई। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ा हूँ। बार भी हैं बीच के, आई मीन के बीच तो नहीं है, आई थिंक जो भी है व्हाटएवर। यहाँ पे कुछ बार भी बने हुए हैं
जो आई थिंक समर में यहाँ पे लोग आते होंगे, बैठते होंगे, जैसे ये स्टेयर्स बनी हुई हैं बैठने के लिए और ये बना हुआ है। आई थिंक लोग आते होंगे यहाँ पे समर में बैठ के, विंटर में भी आते होंगे लोग। भाई बहुत कोल्ड है, ठीक है ना। अगर बाहर निकलते हो ऐसी जगहों पे तो भाई सबसे प्रिपेयर हो के निकलो, बहुत ठंडी है। पानी देखो क्रिस्टल क्लियर। स्लिपरी है थोड़ा। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो वो सामने ब्रिज है, जिस ब्रिज से मैं आया हूँ ना वो सामने है, शायद आप देख रहे होंगे। वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ये लाइन। क्योंकि आज थोड़ा स्मोकी है तो इस वजह से ब्रिज नज़र नहीं आ रहा। अगर थोड़ी धूप होगी ना तो आपको ब्रिज यहाँ से बहुत अच्छा क्लियरली नज़र आएगा। भाई हाथ जो है ना अकड़ के हुए हैं। ओके ठीक है, सिर्फ डाइकनिंग नहीं करनी और लॉक नहीं बांधना यहाँ पर। मुझे लगा पता नहीं हो सकता। ओह वाह। भाई टाइटैनिक जैसा सीन जो है ना वो फील हो रहा है। अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ के वॉच टावर में, जो यहाँ का सबसे पुराना वॉच टावर है, जो आप देख रहे होंगे। और ये कुछ ऐसे दिखना, ये इतना बड़ा भी नहीं है वॉच टावर, छोटा सा है, तकरीबन मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट समथिंग है, ये हो सकता है।
हो सकता है 11 फीट का हो, और ये ऐसा दिखता है कुछ। यहाँ पे कुछ बोट खड़ी हैं और पानी बहुत साफ़ है। वो एक ब्रिज है और ये सब सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखता है। सब देख रहे हैं। पत्थरों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और इस दफ़ा आई थिंक पता नहीं स्नो नहीं पड़ी है, लेकिन नॉर्मली यहाँ जनवरी में भी स्नो पड़ती है और 0 डिग्री में तो वैसे भी बर्फ़ जम जाती है, जैसे अभी सड़क पर जमी हुई है, स्टोन्स के ऊपर जमी हुई है। और अभी थोड़ा आगे चलता हूँ, मुझे ट्रेन की फ़िक्र हो रही थी, पता नहीं वापस की ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ ट्रेन हर घंटे में 2-3 दफ़ा चलती रहती आती रहती है। तो रात के तकरीबन 10:30, 11:30, 12 बजे तक जो है ना यहाँ पे ट्रेनें चलती रहती हैं कोपेनहेगन के लिए। तो फिर भी चलता हूँ। उसने फिर मुझे एक शॉपिंग सेंटर फेमस बताया जो यहाँ से अचानक ही मैंने देखा, तो क्योंकि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था और मैंने कहा देखते हैं कोई शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे। तो फिर मुझे सेलिब्रिटी ने बताया कि जी यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है, उसका नाम है एम्पोरिया शॉपिंग सेंटर। तो इतने में मैंने बस देखी तो बस सामने से आ रही थी और मैं बिल्कुल स्टेशन के पास ही था जहाँ कि जहाँ बस आती थी। तो मैं जल्दी से भागा, बस वाले से पूछा कि ये बस है वहाँ जाएगी, कहता हाँ वहाँ जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं। अभी मशहूर शॉपिंग सेंटर में पहुंच चुका हूँ, उसका नाम है एम्पोरिया, इसका नाम है एम्पोरियो। तो अभी अंदर चलता हूँ तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा घूम लूँगा तो थोड़ा आपको भी दिखा दूँगा। ऐसा दिखता है कुछ यहाँ का शॉपिंग सेंटर। और अभी मैं अंदर देखता हूँ, फर्स्ट टाइम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ स्वीडन के, और देखते हैं।
तो यहाँ के टॉयलेट बहुत साफ़ हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ के टॉयलेट भी बहुत साफ़ हैं। बड़ी आवाज़ चल रही है और बाल देखो। चलो भाई चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और भी आया होगा मालवा में आज तक। आई मीन के कोई मालवा को एक्सप्लोर करने या क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी वगैरह रहते हों, पाकिस्तानी और भी रहते हों, तो इंडियन भाई रहते हों अपने। यहाँ पे जैक एंड जोन्स हर जगह है, डेनमार्क में भी है, स्वीडन में भी है, और आई थिंक यहाँ पे जैक एंड जोन्स पता नहीं काफ़ी मशहूर है यहाँ में जैक एंड जोन्स। आई थिंक यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जैक एंड जोन्स के, और आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है जैक एंड जोन्स डेनमार्क का हो या स्वीडन का हो, इस वजह से यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा जैक एंड जोन्स जो है। हाँ, वाइस भी है। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्कर भी है, वॉल्ट। What's your name? Gabriel. Gabriel. Yeah, Gabriel. Oh. Gabriel. I just talking with Gabriel and ये मुझे अभी बता रहा था कपड़ों के बारे में। तो which is your favorite things in this shop? Okay, things I have favorite brands. Yeah. Like this one, Woodbird. Woodbirds is your favorite brand? One of them, and also that one, Samsø. Ah, Both Samsø. are Danish brand. This is a Danish store. Ah, Samsø is Danish brand. Yeah. Okay. So, and also Wood over there. This
as I said, it's a Danish store. Dickies also. Dickies is American. Is American. So we have 20 stores in Denmark too. So, and we have 2 stores here in Sweden. This one and one in Helsingborg. And I'm store manager here. So I like it. But the favorite products a lot. But now I'm waiting for the new season, the spring season. I'm so tired of. Just talking with. Tired of winter. Yeah. So he explained me about his store. He have a big store in Malmö. We're gonna renovate this. Please come to visit in this store. Kings and Queens. To buy something. Very nice one. Yeah. Did you like the store? कैसी लगी हो भाई? But Gabriel, sometime I buy clothes in Zalando Privé. They show me a lot of Swedish, Danish clothes. Where? What did you say? In this application, in Zalando Privé. Zalando? No. Oh yeah, Zalando. Yeah. No, I buy a lot from Zalando. There is Zalando. There is Zalando Privé. What does Privé mean? Privé is lot of you can find lot of good brands here. Oh, more expensive brand, more like more expensive and cheaper. Hyped. They are give you offers, lot of offers, you know. Okay, so you use that and also the ordinary Zalando. Yeah, they have lot of, and Samsung I saw a lot of time in Zalando Privé. They show Samsung. Yeah, exactly. True. But they give you cheaper, maybe some a better price, a discount. Discount, you know. Wow. So. But you have both apps. You also have the ordinary Zalando app. Yeah, sometime if I like something, I will choose. Yeah. But I'm always in the morning. I will check, you know. Yeah. So Zalando Privé. Yeah. By the way, it's not the same name for me in Sweden, I think. It must Privé. What does Privé mean? Is it an Italian word or? Yeah, in Italian word. Well, but what's the translation? I will show you. Private? No, exclusive? I think. I will show you. Yeah, it's like a private. This one, the first one. Yeah, but that one is the one everyone uses. But it's maybe this launched by Zalando, no? Yeah, I think in English different name. You know, that's. Yeah, that one. That's one, because in Italian different name. Private by Zalando. I buy a lot from Zalando. But I don't use that different Zalando, you know. No, you don't this use one. this one. Why not? I don't use this one. It's expensive? I don't know, but I use it a lot. Yeah, I use this because after every day or after 2 or 3 days, you put here also your clothes. Yeah, no. This I buy it from there. Okay. Often. Nice. I like Zalando. Okay. 300. Let's say 300 Swedish. So you get a bit cheaper. Easily cheaper for me today. A bit cheaper. मुझे उसने थोड़ी सी और डिस्काउंट दी है. One Americano. Thank you so Almost much. one Americano cheaper. Oh, it's me. Sorry. Oh, okay, it's okay. Thank you. Yeah, thank you. You too. You discount me too much. Yeah, no problem. I'm the boss here, so I decide what to do. Thank you, Gabriel. Yeah, thank you.
See you one day. Yeah, I don't know in Italy or Italy maybe next year for me then. next year. But if I'm coming, it's like spring or summer Okay. or fall because I need to be in the warm weather. I think Italy is, you need to go in those seasons. Okay. So- Maybe if But maybe one if I day, go, maybe I'm I gonna come write to you. Sweden. Yeah, you're welcome. Nice. Thank you. मैं अभी यहाँ से निकलता But हूँ come then Gabriel. in spring, summer or fall. Yeah, It's much because nicer. yeah, If you can. but in summer it's too hot. In Sweden, you think? No, in Italy. Yeah. I think they are better in Sweden Like, in summer. How many degrees is too hot? It's like a 39, Yeah, okay, that's 38. You know. 30 is fine. Yeah. But, 39 is over. 35 and plus is not that nice. I was Pakistan last year. Yeah. You know, it's really hot, Gabriel. Yes. I Humid. stayed there 1 month in Pakistan. I change clothes 3 times a day Yeah. And it's, because always you go Yeah. outside sweating, you know. because it's high humidity. Yeah, so you exactly, sweat exactly, a lot. exactly, You need exactly. to change. Exactly. And the same gonna be for me in Japan, I think. I Because I can't. go in June. Yeah, It's it's gonna be really hot. warm. Yeah. Maybe But you I can want it to be hot. you can wear oversized and you Oh, know. yeah, I'm gonna wear singlets, tank tops, Yeah, exactly. some shorts, easy, Some easy. sleeper. Yeah, some easy. Exactly. I think it's gonna be nice. Okay. यहाँ से एग्जिट होना होगा लेकिन समझ नहीं आ रही एग्जिट कहाँ गया यार। सुबह का आया और टाइम गुजर गया पता नहीं चला और अभी जाने का भी टाइम हो गया कोपेनहेगन में। तो मैं वापस डेनमार्क जाऊंगा कोपेनहेगन में और ये ट्रेन जो है मैंने पकड़ ली है क्योंकि सिटी सेंटर से जब मैं बाहर निकला था ना जो शॉपिंग सेंटर है तो उसके बाहर ट्रेन स्टेशन था। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ तो ट्रेन भी 5-10 मिनट खड़ा होना पड़ा तो मैं ट्रेन भी आ गई। तो अभी बैठ के सीधा मैं जो है ना ये ट्रेन सीधा डेनमार्क की तरफ जाएगी। तो भाई इतना ही है, सुबह जाओ शाम को आप जो है वापस किसी और कंट्री जा सकते हो बिल्कुल ट्रेन पे। 20 मिनट लगते हैं वहाँ जाते वक्त, 20 मिनट लगते हैं यहाँ आते वक्त, सेम ही है। तो मैं फिर गब्रियल से मिला जिसका अपना स्टोर है क्लोथ्स का, तो उससे थोड़ी बड़ी बातें हो मिली। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने कहा क्या तो इज़ रियली नाइस पर्सन। आदमी का पता चलता है ना उससे बातें करो तो बहुत अच्छा लगा उससे बातें करके। तो अभी हो सकता है 20-30 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा कोपेनहेगन में डेनमार्क में। तो हेलो है Yes, perfect. थैंक यू। टिकट चेक करने के लिए आए थे तो टिकट चेक करवा दिया। किलोमीटर होगा लंबा। तो भाई ये ब्रिज ही है जो स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ता है आपस में। तो आज मैं गया हुआ था क्योंकि जो सिटी में जहाँ गया था वो उस साइड लगती है तो वहाँ से बिल्कुल ब्रिज नज़र आता है दूर से। तो भाई बहुत ठंडी थी, समझ लो कि हाथ भी अकड़ गए हुए हैं, होंठ भी फट चुके हैं। तो कोई बात नहीं कि ठंडी है, ठंडी की वजह से ऐसे होता है। और जब इटली जाऊँगा हो सकता है ठीक हो जाए। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:05
अंधेरा पड़ चुका है और मौसम भी ठीक है, यहाँ पे ठंडी है, अब बारिश वगैरह नहीं हो रही। मैं अभी भी ट्रेन से उतर गया। और भाई ये मुझे पहले पता नहीं था, मेरा होटल इधर ही है, ऑस्टर पोर्ट के पास ही, ये साथ ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ ट्रेन आती है, लेकिन मुझे पता था कि ट्रेन स्टेशन यहाँ पे है। और सुबह मेरे लिए इजी होगा एयरपोर्ट जाने के लिए, और मैं होटल से बाहर निकल के नीचे आके तो मैं ट्रेन ले सकूँगा। ये सीधा जाती है एयरपोर्ट, और सुबह मुझे 4-5 बजे इधर से निकलना होगा ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाऊं, जाके चेकिंग करवाऊं और यहाँ से ऊपर जाना होगा। कभी ऐसे लगता है जैसे कुछ लॉस्ट हो गया मेरा कभी कभी ऐसे लगता है ना आपको कुछ मिसिंग हो गया हो, तो ऐसे कभी कभी मुझे फील होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके हाथ में होती है ना, जब आप बैग में रख देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो रही है। ये देखो भाई सामने स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने मेरा होटल है। और भाई ये सामने ही होटल है। अरे भाई अच्छी जगह ही होटल मिल गया था, ट्रेन स्टेशन भी पास ही है और एयरपोर्ट जाने में भी